आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कल निर्जला एकादशी है, जो कि बहुत ही महत्व रखती है। क्या है आज के दिन हमारे डीएम और डीएफ की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कुछ सिचुएशन के क्रिएट होने से दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट में आ गई हैं और दोनों सोल्स एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते और रहना भी पड़ रहा है। सो यह समझ नहीं आ पा रहा है कि करें तो क्या करें। इस दुविधा को फील कर रहे हैं। हमारी डिवाइन फेमिनाइन यही सोच रही है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्या बेटर है। एक कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रही हैं, बट फिर भी खुद को अपने वॉक आदि में लगाए हुए हैं। एक बैलेंस बनाकर चल रही हैं। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक क्रेविंग को फील कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। अपनी डीएफ के साथ बिताए पलों को याद कर उस डीप लव में आ रहे हैं और अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। अपने एंगर या ईगो के चलते अपनी डिवाइन फेमिनाइन से नो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, बट उस सेपरेशन को झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही बेचैनी को फील कर रहे हैं। सो भी नहीं पा रहे हैं। दिन तो किसी तरह निकाल लेते हैं, बट नाइट निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यह फिर से इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी डीएफ ही मेरी है। मुझे उसके सिवा कोई नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही मुझे समझ सकती है। मुझे वो लव केयर दे सकती है जो कोई अदर पर्सन नहीं दे सकता। सो अचानक से जो सिचुएशन क्रिएट हुई और दोनों सोल्स एकदम से नो कॉन्टैक्ट में आ गई हैं, ये दोनों सोल समझ भी नहीं पा रहे हैं कि अचानक से यह क्या हो गया। जहाँ वो इतना डीप लव में थे, एक बबल फेस को फील कर रहे थे, अचानक से एंगर फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। सो हमारे डीएम अपनी डीएफ से मिलकर शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं और अपनी डीएफ को नज़र भर कर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, बट अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को अपने अंदर ही अंदर रख रहे हैं। और हमारे डीएम होते ही ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर कर दिया तो मैं वीक नज़र आऊँगा। मेरी डीएफ को लगेगा मैं उसके लिए मरे जा रहा हूँ और मैं अपनी वीकनेस उसे नहीं दिखाना चाहता। सो अपने प्यार और इमोशंस को हाइड करते हुए एक नज़र अपनी डीएफ को निहारना चाह रहे हैं, बट उसके बाद भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि अपनी क्यों डीएफ के पास जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि ये घबरा रहे हैं कि कहीं डीएफ ने उसे एंगर दिखाया तो, कुछ बोल दिया तो। सो उस डर या फियर से खुद के कदम को रोक रहे हैं। वहाँ हमारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि यह आखिर है क्या। जब मैं इसे ज़्यादा लव दिखाती हूँ, ज़्यादा केयर करती हूँ, तो यह भागता है, और जब मैं भागती हूँ या मूव ऑन का सोचती हूँ तो ये बैक आ जाता है, वापस आ जाता है और मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। आखिर ये चाहता क्या है? क्या यह प्यार भी करता है क्या नहीं? क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। तो हमारी क्यों डीएफ ऑलवेज सुनने के लिए तरसती है कि यह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, और एक चाह इनमें हमेशा बनी रहती है। अपने मन की बात जाहिर नहीं करते। जितना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बेचैन है, तरस रहे हैं, बट फिर भी चुप है, साइलेंट है। उन्हें दिखाते हैं कि मैं रह सकता हूँ, बट एक्चुअल में रह नहीं पाते और एक एंजाइटी को फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैंने अपनी डीएफ को बताया तो उसे लगेगा कि इसे चैन नहीं, ये मेरे बिना रह नहीं पाता और भागकर वापस आ जाता है, जिस कारण मैं उनकी नज़र में मैं वीक लगूंगा। सो यह एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन हैं, तरस रहे हैं, फिर भी ईगो दोनों के बीच आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन के बार बार ऑन ऑफ से हमारी क्यूर डीएफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती हैं, और इस बार उन्होंने ठान लिया है कि अब मैं कठपुतली नहीं बनूंगी। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ने ठीक तरीके से चलना है तो ही वापस आएँ, अदरवाइज़ मूव ऑन कर लें। इतनी फीलिंग्स होते हुए भी वो परेशान होकर दूर रहने के बारे में सोच रहे हैं और आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है मैं बार बार क्यों हर्ट हूँ, इसे तो ऑलवेज़ यही करना है।
बट वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा उदास हैं और ख़ुद को अकेला फील कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं यह सब मेरे कारण ही है। मैं ही बार बार अपनी क्यूट डीएफ को दुखी करता हूँ, उसके फेस की हंसी छीन लेता हूँ, एक गिल्टी में आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ उनके कर्मास क्लिनजिंग चल रहा है। एक तो वो दुखी हैं, दूसरा उनके बिजनेस, कारोबार या फिर फाइनेंस इशू भी चल रहे हैं। ऊपर से डिवाइन फेमिनाइन के बिना खुद को अलोन फील कर रहे हैं। अपने हालातों से परेशान हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हार मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समय अच्छा नहीं चल रहा। जहां वो एक राजा जैसा फील किया करते थे, आज हारा हुआ फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन को लग सकता है कि मैंने इतना ज़्यादा इस पर्सन का वेट किया, इसे टाइम दिया, इस पे भरोसा करा, इस पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम, फिर भी वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ, स्टक हो जाती हूँ, आगे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पाती। सोच में आ रहा है कि मुझे अब स्टक नहीं रहना, अब मूव ऑन करती हूँ तो कर नहीं पाती। एक ही एनर्जी, एक ही थॉट, एक ही सिचुएशन में वह बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रस्ट और फेथ को बनाए रखें अपने डीएम और डिवाइन पर। हमारे डीएम जो कि एक पेशेंस, बैलेंस में खुद को रखकर आगे चला करते थे, बट पहली बार हमारे डिवाइन मैस्कुलिन पेशेंस लूज़ करते नज़र आ रहे हैं। हमारे डीएम या डीएफ की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा जो उनके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन जो इनको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, जिस कारण इनकी लाइफ में चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसी बातें दोनों सोल्स ने बोली जिसमें वो हर्ट हुए, या फिर डीएम द्वारा कुछ ऐसा बोला गया डीएफ जिस कारण एक सोल ने ट्रिगर को फील किया, जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हुआ है, जिस कारण वही बात यह एंगर, फ्रस्ट्रेशन के चलते हर्ट हुए, और वो सब बातें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में कंटिन्यू चल रही हैं। जहां डिवाइन मैस्कुलिन को लग सकता है कि मेरी कंडीशन, सिचुएशन को समझे बिना मेरी डीएफ ने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वहीं हमारी क्यूट डीएफ को लग सकता है कि वो जानकर सिचुएशन क्रिएट करता है, और अगर क्रिएट हो जाए तो विदाउट इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो दोनों ही सोल्स एक दूसरे से नाराज़गी शो कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि मैं सही हूँ और डीएफ को लगता है कि यह ऑलवेज यही करता है, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के अपनों के साथ यहाँ जहाँ भी वो है वहाँ सबको एंगर दिखा सकते हैं। किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वो अपनी लाइफ में खुद को अकेला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने सभी रिश्तों को सुधार कर न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं अब ऐसे अपनी लाइफ को लेकर आगे नहीं चलूँगा। उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है और जिस पेन में है उससे बाहर आना चाह रहे हैं। खुद ही खुद को संभाल रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस करते नज़र आ रहे हैं और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद में झांक रहे हैं, मैंने क्या किया, किसके साथ क्या गलत किया, उन पर ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन को ठीक नहीं करूँगा या इन्हें ठीक करके आगे भी बढ़ूँ तो क्या पाऊँगा, क्योंकि जब वो इस सब रिश्ते को ठीक भी करते हैं तो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, और अगर वो डीएफ को लेकर भी कुछ ठीक करें तो भी वे डीएफ को पा नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे जाल में फंसे हुए खुद को पा रहे हैं जो काटते काटते भी वो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा फील कर रहे हैं, बट फिर भी न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये सिचुएशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ कर्मा पैटर्न्स का एंड होने जा रहा है, जिस कारण बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में फिनिश हो रही हैं और आपको यह भी ज्ञात होगा कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को किस तरफ से इन्हें चलना है, क्योंकि यह स्टक थे, फंसा हुआ खुद को पा रहे थे। अब यह उन सर्कल से जल्दी बाहर
आएंगे और न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे और कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, उन्हें कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था। सो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो एक सर्कल की डेथ और दूसरे सर्कल की बिगिनिंग या बर्थ को दिखाता है। तो इनका एक कार्मिक सर्कल का एंड होने जा रहा है। यह बात हम सब आपको पहले भी बताते आ रहे हैं। सो आप घबराए नहीं, क्योंकि बुरे समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। अगर रात है तो दिन अवश्य होता है, डेथ है तो बर्थ भी होगा। सो एक न्यू बिगिनिंग, गॉड की ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। बस आपको इन सब सिचुएशन में धैर्य को बनाए रखना है। डिवाइन और यूनिवर्स पर फेथ को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, हिम्मत ना हारें। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कल निर्जला एकादशी है, तो अपने जीवन में शांति और सुख समृद्धि, मेन सुकून, पीस पाने के लिए कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। पिक पर मैंने एक वीडियो भी डाल देती हूँ, वो आप जरूर देखें। तो कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में जॉय और पीस को पा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में वह शांति सुकून जरूर पाएंगे, और जहां आपको कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा था, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा, और आप हंसी खुशी अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए। लोगों को शरबत, जलपान आदि बंटवाएं। इस दिन जौ के सत्तू, पंखा, खरबूजा, आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी संत या पंडित या किसी गरीब को मटके या फिर कलश का दान देना अच्छा माना जाता है। पक्षियों को दाना और जल दें तथा गौ सेवा करें, यानी गाय को खाना जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चैनल मैसेज या फिर करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।